इमिग्रेशन के मामलात को जो है सुधारने की बजाय उन्हें मजीद ख़राब कर दिया गया है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का जो मामला है, उनकी अपनी राय है, वो अपनी राय देना चाहते हैं। वो ये राय देना चाहते हैं कि इस मुल्क की सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए ये बातें ज़रूरी थी जिसे हमने किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है जिसके ज़रिए से वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव एक्शन पे आते हैं तो उसमें अगर आप प्रोक्लेमेशन वगैरह भी शामिल कर लेते हैं और मेमोरेंडा शामिल कर लेते हैं तो इन तमाम को एक साइड पर रखें कि जिससे आसान अल्फाज में मुराद ये है कि सदर अपनी सदारती पावर को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऑर्डर्स जो है वो जारी कर रहा है। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि ये ऑर्डर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, कुछ उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बारे में भी बहुत कुछ बात हो चुकी है, लेकिन उन ऑर्डर का मकसद ये था कि इमिग्रेशन सिस्टम को जो है वो रन किया जा सके और इस तरह से रन किया जाए कि जिसके मुताबिक ये एडमिनिस्ट्रेशन इन मामलात को आगे चलाना चाहती है। अब इसके बारे में आपको बात है, कुछ लिटिगेशन भी हुई है फेडरल कोर्ट्स में। हमने देखा कि फेडरल कोर्ट्स ने बड़े क्रिटिकल तरीके से इन पर नजर डाली और कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शन को उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन उसके साथ ही अभी भी बहुत से एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो काम कर रहे हैं और उनके जरिए से ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने कदम आगे बढ़ा रही है। अब इस मामले पे जिस वक्त आप एग्जीक्यूटिव एक्शन के बारे में देखते हैं तो हमें कोर्ट्स के अंदर एक रिफ्ट नजर आती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे इमिग्रेशन से मुतल्लिका कार्रवाई हुई है उसके असरार जो है कितने दूररस होते हैं और कितने अदर इंस्टीट्यूशन जो है उससे मुतासर होते हैं और गवर्नमेंट के और कौन से हिस्से जो है इससे मुतासर होते हैं। ये तमाम बातें हमारे सामने आती हैं और ख़ास तौर पे फेडरल कोर्ट के मामला जो है वो जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ख़ास कंसर्न है फेडरल जजेस का और वो इस कंसर्न के मुताबिक ये देखना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास इतनाही पावर्स ना आ जाए, उनके पास इतनी पावर ना आ जाए कि वो एक सदर की बजाय जो है एक किंग के तौर पे अपने मामलात को आगे बढ़ा रहा हो। उसके बारे में भी बहुत सी क्रिटिसिज्म है, आपको मालूम है, और इस प्रोग्राम में भी हम बात कर चुके हैं कि जो प्रेसिडेंशियल पावर है, जाहिर है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में उसकी हदूद होती है, उन बाउंड्री से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास उस तरह की पावर नहीं होती कि जिस तरह से किंग्स के पास पावर्स होती थी, जिसे चाहे उसका सर कलम करवा दिया जाए। तो इन बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करना पड़ता है और उसके जाहिर है कि इसमें फिर फेडरल कोर्ट्स में क्या है, इमिग्रेशन का मामला जो है वो फेडरल लॉ है, तो फेडरल कोर्ट्स जो है वो इसके बारे में आके इन बातों का तज्जिया करती है। लेकिन उसके साथ ही आप देख लीजिए कि फेडरल कोर्ट्स और यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो है ख्यालात का जिस वक्त एक्सचेंज होता है तो हम देखते हैं कि उनकी जो ओपिनियंस आ रही और उन ओपिनियंस के मुताबिक जो है सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही, वहां पे भी एक फ्रिक्शन नजर आ रही। अभी मेरे जहन में आया, मैं आपको बताता हूँ आज का, क्योंकि ये फैसला जो है वो जाहिर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पसंद नहीं करेगी, लेकिन आज का आखिरी दिन जो है 2025 का, उस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट का एक ओपिनियन आती जिसके मुताबिक जो इमिग्रेशन जजेस का इजहार राय की जो पावर थी, अब चंद नंबर के लिए तस्वीर कीजिए कि जजेस कह रहे हैं, इमिग्रेशन के जो जजेस है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी इजहार राय पे जो है वो कथन लगाई गई है और फिर वो फेडरल कोर्ट्स में जाते हैं, लोअर फेडरल कोर्ट्स में, और फेडरल कोर्ट्स को बताते हैं कि जनाब ये इजहार राय और इस इजहार राय पे पाबंदी है और उसकी वजह से जो है हमारी जो फर्स्ट अमेंडमेंट का राइट जो है वो मुतासर हो रहा है। वो जजेस जो खुद इजहार राय देते हैं और फैसले करते हैं वो ये कह रहे हैं कि उस पर कथन जो है वो दुरुस्त नहीं है और उसके लिए हमारे पास ये राइट होना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि वो ये हक का मुतालबा कर रहे हैं कि उनको ये हक मिलना चाहिए कि वो फेडरल कोर्ट्स के अंदर जाके अगर उन्हें ये महसूस होता है कि उनकी इजहार ख्याल की राय पे जो है वो आज़ादी है तो फिर फेडरल कोर्ट में जाके वो अपने हक को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो मौक़िफ़ था बड़ा मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि फेडरल कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, इससे जो है मामला और गंभीर हो जाएंगे और ख़ास तौर पर इमिग्रेशन जजेस को जो है इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर उनकी ग्रीवेंसेस हैं, अगर उन्हें जो है कुछ एतराज़ात हैं, अगर वो समझते हैं कि उनके हक पे
डाका डाला गया, तो फिर उस सूरत में जो है इंटरनली जो प्रोसेस है, जो इंटरनली जो जिस तरीके से मामला को हल किया जा सकता है, अंदर ही अंदर उन मामला को हल करना चाहिए और ये मामला फेडरल कोर्ट में नहीं चाहिए। तो एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि आज ही का ये डिसीजन है, आपकी नज़र में यकीनन आया होगा कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो लीगल आर्गुमेंट था, उसके खिलाफ उन्होंने ये इकदाम किया है। तो हम ये फेडरल कोर्ट्स और उसके साथ ही जो यूएस सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे थे, इसके साथ ही आप देख लीजिए बहुत बड़ा इशू जो अभी तक पेंडिंग है, मेरिट के ऊपर उसका डिसीजन नहीं हो चुका है, और वो है जो बर्थ राइट। अगर बच्चा जो है यहाँ पे पैदा होता है तो उसकी सिटीजनशिप जो है यहाँ की होनी चाहिए, न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि ये मैंडेटरी है, कानून है, लेकिन उसे तब्दील करने की कोशिश की गई। और तो बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है उसके बारे में आप देख लीजिए कि लिटिगेशन होती है, तो उसमें मेरिट्स के बारे में तो अभी तक डिसीजन नहीं हो सका, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं किया, लेकिन ये मामला जो है वो अभी हमारे सामने मौजूद है और वो आएगा कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसे खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और उसमें क्या तब्दीली की जा सकती है वगैरह वगैरह। तो मेरिट के ऊपर जो है अभी डिसीजन जो है वो बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मेरिट के इशू को साइड स्टेप करके एक उन्होंने अपना डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि एक जज पूरे यूनाइटेड स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव एक्शन का जो असरात है उससे हाल्ट नहीं कर सकता, उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। लेट्स से कि न्यूयॉर्क में कोई फेडरल कोर्ट में ये मामला आता है और वहां का जज कहता है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए से ट्रंप ने पावर इस्तेमाल की है इमिग्रेशन के मामले में, कोई भी मामला देगी, और यहाँ पे मैं चाइल्ड बर्थ राइट के बारे में कर रहा हूँ, तो उसे रोक दिया जाए और उस एक्शन को जो है उसकी तामील ना हो सके। एक जज के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, वो कि ये बरसों से मामला जो है इसी तरह से चलता है। कानून ये कहता था कि अगर एक फेडरल कोर्ट का जज जो है टेम्पररी ऑर्डर कर देता है तो उसका इतलाक पूरे मुल्क में होना चाहिए, अदरवाइज हर स्टेट के अंदर इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे अगर इस तरह के एक्शन लेके आएंगे तो फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर उनका दावा ये था कि हम मुस्तकिल तौर पे तो कोई ऑर्डर रोक नहीं रहे, फेडरल कोर्ट का कहना है, फेडरल कोर्ट ये कह रही है मुस्तकिल तौर पे तो हम उनके इस डिसीजन को जो है डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इस ऑर्डर को खत्म नहीं कर रहे, आर्जी तौर पे हमने उसको रोक दिया है ताकि इस दौरान में मेरिट के ऊपर डिसीजन हो सके और फिर उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने उससे एग्री नहीं किया था, तो ये मामला अब उस स्टेज पे है कि जहाँ पे फेडरल कोर्ट के जजेस जो है वो टेम्पररी ऑर्डर जो है स्टे ऑर्डर जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके किसी भी किस्म के कानून के नफाज को रोकने के लिए, बल्कि अब एक क्लास एक्शन का तरीका शुरू हो गया कि जिसमें अगर इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि जहाँ पे बहुत से लोगों के हकूक मुतासर हो रहे हैं, तो वो एक ग्रुप के तौर पे क्लास एक्शन ला सकते हैं और उस सूरत में फिर जजेस जो है फेडरल कोर्ट के जजेस जो है वो टेम्पररी हॉल्ट कर सकते हैं, स्टे ऑर्डर दे सकते हैं, और उसके बाद फिर मेरिट के लिए मामला आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, लेकिन मैं आपको चाह रहा था कि ये बता सकूं कि इस मुल्क में जो है अभी तक कानून जो है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से बड़े सोफेस्टिकेटेड अंदाज से, ये नहीं है कोई अंधेर नगरी नहीं है कि फेडरल कोर्ट ये कहे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो जो डिस्कशन है और उस पर जिस तरीके से गुफ्तगू होती है और जिस तरीके से आर्गूमेंट्स किए जाते हैं वो भी बेइंतहा सोफेस्टिकेटेड है और इंतहाई सोफेस्टिकेटेड है। इसलिए इतने अरसे से यहाँ पे आइन और कानून की इमारत जो है अभी तक कायम रही, आगे जाके क्या होता है खुदा बेहतर जानता है, लेकिन अभी तक मामला अभी भी जो है जहाँ पे हम और वैसे तो एक वकील के मैं जब देखता हूँ तमाम चीजों तो मेरी उम्मीद की, मेरे दिल में जो उम्मीद की किरण, दिमाग में उम्मीद की किरण है इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में, वो कायम रहती है कि मामला वो के गंभीर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सुधारने के लिए भी रास्ते मौजूद हैं, जिस तरह से मैंने कोर्ट लिटिगेशन की बात की है।